हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली भौतिक राशि अपने पास रेखीय संवेग। हम ये सीख रहे हैं विमाएं कैसे ज्ञात करें। रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग विमाओं ज्ञात करने के लिए बताया हुआ है कि हमारे पास तीन राशियाँ होती है: द्रव्यमान, लंबाई और समय। समय के साथ साथ आवर्तकाल भी है। आवर्तकाल, इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई में हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, चाप, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन, व्यास, परिधि, परिमाप, तरंगदैर्ध्य, ये सारी चीज़ें लेते हैं। लंबाई, मास को, द्रव्यमान को मास कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं और इसको हम टाइम कहते हैं। समय को टाइम कहते हैं, आवर्तकाल को हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो इनके जो पहले पहले कैपिटल लेटर है उनको हम विमाएं कहेंगे। तो द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m, लंबाई की विमा हो जाएगी l और टाइम की विमा हो जाएगी t। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, विमाएं ज्ञात करने के लिए बताया हुआ है कि जो फॉर्मूला लगाते हैं वो अगर इनमें से है तो उसको ऐसे कैसे लिखना होता है, और अगर इनमें से नहीं होती है, जैसे वेग आ गया, क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया, रेखीय संवेग आ गया, प्रस्तनाव हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आती है तो इनके हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो देखते हैं रेखीय संवेग क्या होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान क्या चीज़ है? द्रव्यमान इस टेबल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है इस जगह। तो यहाँ पे द्रव्यमान अगर हमें दिखाई दे रहा है तो द्रव्यमान को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इंटू वेग का फॉर्मूला लगाएंगे, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो अभी द्रव्यमान इस टेबल में है, विस्थापन भी है ये रहा, और समय है ये। तो अगर ये सारी चीज़ें इस टेबल के अंदर हमें दिखाई दे रही है तो इनकी विमाएं भी हमें पता है। तो द्रव्यमान की विमा हम लिखते हैं m1, इसकी L1 और समय की T1। तो इस तरह से m1 L1 T-1, ये T नीचे से ऊपर आएगा तो इसकी घात क्या होगी, बदल जाएगी। तो इस तरह से हमने रेखीय संवेग की विमा ज्ञात की है। अभी हम ज्ञात करते हैं आवेग की विमा। आवेग होता है बल इंटू समय। बिल्कुल यही तरीका आवेग की विमा। तो आवेग का सूत्र होता है हमारे पास आवेग बराबर बल इंटू समय। बल के लिए वही फॉर्मूला है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, वही फॉर्मूला लगाएंगे, और द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू समय, तो समय है, समय इस टेबल में यहाँ दिख रहा है इसलिए इसका सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं। अभी सूत्र लगाएंगे त्वरण का, तो द्रव्यमान इंटू वेग बटा समय इंटू ये समय। एक समय से एक समय कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास द्रव्यमान, वेग का होगा विस्थापन बटा समय। अभी हम किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सारी ये जो राशियाँ है ये मूल भौतिक राशियों में से आ गई है। द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, विस्थापन यहाँ है, समय यहाँ है, तो इनकी विमाएं लिखेंगे। m1 विस्थापन की विमा L1 और नीचे समय की विमा T1। तो इस तरह से हमारे पास आवेग की विमा बनेगी m1 L1 T-1। तो इस तरह से हमारे पास आवेग की विमा हो गई m1 L1 T-1। तो बहुत ही सिंपल है, केवल हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पृष्ठ तनाव की विमा। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? पृष्ठ तनाव होता है सूत्र बल बटा लंबाई। देखें, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा
लंबाई। इसी तरह से जिस तरह से हम ये करें प्रस्थ तनाव को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे द्रव्यमान इंटू त्वरण बटा लंबाई। अब द्रव्यमान और लंबाई, ये द्रव्यमान और ये लंबाई, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे त्वरण का। जो इस टेबल में दिखाई नहीं दे उसका फॉर्मूला लगाना है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो वेग बटा समय हो गया किसका फॉर्मूला? त्वरण का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम काम करते हैं, वेग का फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान, लंबाई और ये समय। द्रव्यमान लिख दिया, लंबाई लिख दी और ये समय लिख दिया। अभी बचा वेग। वेग का फॉर्मूला लगाएंगे विस्थापन बटा समय। तो द्रव्यमान की विमा m1, विस्थापन की L1 और लंबाई की L1 और समय की 2 बार T1। समय 2 बार है तो समय की विमा भी 2 बार है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी इसकी विमा m1, L से L कैंसिल, L0, T1 और 1 2 होता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये घात बन जाएगी -2। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव की विमा हमारे पास आ गई m1, L0, T-2। तो बहुत ही आसान है। इसकी विमा हम एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। कैसे? आसान तरीके से कह सकते हैं या शॉर्ट कह सकते हैं। अगर हमें इस तरीके से सॉल्व करना है तो सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, और अगर हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बल की विमा डायरेक्ट हमें याद रखनी पड़ेगी। बल एक ऐसी भौतिक राशि है, बहुत सारे सूत्रों में आता है, तो जो बहुत सारे सूत्र में आता है, कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ हमें याद रखनी है। बल की विमा हो जाएगी m1 L1 T-2। इसकी लंबाई ये है, लंबाई की L1, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा m1 L0 T-2। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर लें। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ निश्चित भौतिक राशियों की विमाएँ जो बार बार काम आती है, उनकी विमाएँ हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। आगे हम करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की विमा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कैपिटल जी की विमा ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर। सूत्र तो याद रखने होंगे, बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल क्या चीज़ है? बल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। बाकी सब भौतिक दूरी और द्रव्यमान, दूरी ये रही और द्रव्यमान ये रहा, तो इनके फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं। दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। एक द्रव्यमान से एक द्रव्यमान ये कट सकता है, काट देते हैं, तो नीचे में आ जाएगा द्रव्यमान, ऊपर रहेगा वेग का सूत्र, त्वरण का सूत्र वेग बटा समय, और यहाँ रहेगा दूरी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा द्रव्यमान। इसका वेग का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये तो है द्रव्यमान, ये है समय, ये दोनों पीछे वाले, ये है दूरी का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन बटा वेग का सूत्र समय। ये समय ये वाला है और विस्थापन बटा समय से जो आया वो समय ये वाला है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, विमाएँ लिख रहे हैं L1 इसकी, L2 इसकी, नीचे T1 और ये द्रव्यमान का M1। इस तरह से हमारे पास विमा बनेगी M1, L1 और 2 3 और T बनेगा 2। T नीचे से आ रहा है तो माइनस होगा,
एम भी नीचे से आ रहा है तो माइनस होगा। इस तरह से हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की विमा क्या बनी, m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। इसका भी शॉर्ट तरीके से वैसे ही विमाएं ज्ञात कर सकते हैं हम जिस तरीके से हमने अभी किया था। तो देखते हैं, फॉर्मूला यही है, बिल्कुल इसी तरीके से विमा सेम ही आएगी। बल का याद रखने को बोला था, m1 L1 T-2, दूरी की विमा L1 और इसका स्क्वायर है इसलिए 2 कर देंगे। द्रव्यमान की विमा m1, इसका स्क्वायर है इसलिए 2 कर देंगे। ये बनेगा m1 L1 T-2, ये L2 और नीचे m2। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो बचेगा m-1। L1 और L3 आदर्श समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएगी, L3 हो जाएगा, t की घात रहेगी -2। तो इस तरह से सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G की विमा हमारे पास आ गई m-1 L3 T-2। सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका, आसान तरीका भी है और इस तरह से भी है। नेक्स्ट हम करते हैं आवृत्ति की विमा, आसान है। आवृत्ति की विमा, इसका सूत्र होता है कंपन बटा समय। परिभाषा है कि 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, और सूत्र होता है कंपन बटा समय। तो क्या दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कंपन की विमा क्या होगी। कंपन जो है वो एक प्रकार की संख्या है, हम ये कहेंगे कंपन 2 हुए, 3 हुए, 5 हुए, 12 हुए, 17 हुए, एक शुद्ध संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, ये एक विमाहीन राशि है। तो हम इसको m0 L0 T0 कर सकते हैं और समय की विमा T1 लिख सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m0 L0 और T-1। तो अब हम करते हैं बल आघूर्ण की विमा। बल आघूर्ण जो होता है वो बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है। हम यहाँ पे दूरी लिखते हैं, बल इसको हम टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं, F इंटू आर कह सकते हैं, या R क्रॉस F फॉर्मूला होता है। अभी हम बल की विमा लिखते हैं m1 L1 T-2 और दूरी की विमा लिखते हैं L1। तो इस तरह से हमारे पास हो जाता है m1 L1 और 1 2 और T-2, ये इसकी विमा हो जाती है। तो बल आघूर्ण की विमा क्या है, m1 L2 T-2 है। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रत्यास्थता गुणांक फॉर्मूला जो होता है इसका प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रतिबल बटा विकृति होता है, हम क्या काम करते हैं, प्रतिबल का फॉर्मूला लगाते हैं बल बटा क्षेत्रफल इंटू विकृति को विकृति लिख देते हैं। विकृति हमने अभी किया है, हमें पता है कि एक विमाहीन राशि है। अगर विमाहीन राशि है तो हम क्या करेंगे, विकृति का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ये किया बल का लिखा m1 L1 T-2, क्षेत्रफल का लिखा, लंबा इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल का लिखा L2, विकृति का लिखा m0 L0 T0। तो इस तरह से हम क्या काम करें, तो m1 L1, ये T ऊपर जाएगा, L-2 हो जाएगा और T-2। तो इस तरह से हमारे पास बन जाती है m1 L1 - 2 -1 होता है और ये बन जाए T-2। तो इस तरह से हमारे पास m1 L-1 T-2 किसकी विमा आ जाती है,